दोस्तों हम ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। हम कुछ ज्यादा ही भारत के बारे में सोचने लगते हैं कि देखिए आजादी के 75 साल हो गए, देखते ही देखते 100 साल हो जाएंगे। चाइना कहाँ पहुंच गया, यूरोप कहाँ है, हमारी गाड़ी धीरे चल रही है। दोस्तों जब आप ये सब सोचते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हम जिस इलाके से आते हैं वो इलाका आज के समय में जाहिलियत का अड्डा है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है मैं भारतीय उपमहाद्वीप नहीं कहूंगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारत के 3000 साल पहले के इतिहास, 4000 साल पहले के इतिहास से उसे जोड़ते हैं, जो बताता है कि भारत किस प्रकार से दुनिया का कहीं ना कहीं नॉलेज सेंटर तब से रहा है। लेकिन दोस्तों अभी बात हो रही है साउथ एशिया की। जी हाँ, साउथ एशिया जो कि जाहिलियत का अड्डा बन चुका है। जाहिलियत वैसे तो शब्द अपने आप में गलत है, क्योंकि जाहिल जिनके जो व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये शब्द कॉइन किया गया है वो तो रैशनैलिटी की बात वैसे किया करते थे, पर फिर भी बोलचाल की भाषा में जो जाहिलियत है वही आपको आज पूरे के पूरे साउथ एशिया में देखने मिलता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज में छाया रहता था इमरान खान और बुशरा बीबी आई हैं, जिनसे बात करती हैं और काला जादू कर देती हैं। ये इमरान खान साहब भी न जाने दाल वगैरह कहाँ कहाँ लगा लेते थे और इस उम्मीद में कुछ हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीजें पाकिस्तान में जो देखने मिलती थी अब मालदीव्स में देखने मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव्स में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, 2 मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। कारण क्या है जानते हैं? वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे थे, और वो भी उसके खुद के प्रेसिडेंट मुइजू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे तो अब सेपरेटेड कपल हैं, लेकिन कपल रह चुके हैं। एक एनवायरमेंट मिनिस्टर है और उनके एक्स पति, दोनों मिलके 2 अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर मुइजू पर काला जादू कर रहे थे। अब मुइजू मियाँ को इतना डर लगा कि वो पुलिस भेज दिए और जाके उनको अरेस्ट करवा लिए। अब दोस्तों ये क्या बताता है? ये बताता है एक समाज के बारे में जो कि आज भी इन सारी चीजों में यकीन करता है, और जहां पे ये माना जाता है कि काला जादू करके कुछ होता है, वो करने पे कुछ दुष्परिणाम हो सकता है, इसलिए पुलिस करने से रोकती है और अरेस्ट करती है। यहाँ पे कई लोग आएंगे और मुझे कहेंगे अरे भारत में भी तो ब्लैक एंटी ब्लैक मैजिक लॉ वगैरह है। वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार में, झारखंड में एंटी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस एक्ट है। वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर को पकड़ने के लिए नहीं है। वो यदि कोई व्यक्ति बोले कि अरे ये जो महिला है ये डायन है, ये है ना विच क्राफ्ट करती हैं, तो उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करने के लिए है कि किसी महिला के बारे में आप इस प्रकार की उल जलूल बातें ना फैलाएं। इसको आधार बना के वो लोग आके उनके साथ कुछ गलत ना करें, उसके लिए लॉ है। ये लॉ नहीं है भारत में कि कोई ब्लैक मैजिक करे तो जाके उसको अरेस्ट कर लो क्योंकि सामने वाले को खतरा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जाहिल देश में हो सकता है जो आपको देखने में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के पुलिस ने 2 सर्विंग मिनिस्टर को अरेस्ट किया है क्योंकि वो मुइजू के ऊपर काला जादू कर रहे थे। दोस्तों ये कौन है? तो एक जो महिला है वो फतीमत शमनाज अली सलीम है। ये कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होल्ड करती हैं। इनके साथ इन्हीं के एक्स हस्बैंड हैं एडम रमीज, और इनके सिवा 2 अन्य व्यक्ति हैं जो कि मुइजू के खिलाफ काला जादू कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, फिर अरेस्ट हुई हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर मालदीव्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बताया जाता है, क्योंकि मालदीव्स में तो एनवायरमेंट क्राइसिस हो रहा है, वो कभी भी डूब सकता है, काफी ज्यादा फंडिंग भी आवंटित की जाती है। तो मुइजू के दोनों ही अगर आप देखें जो अरेस्ट हुए हैं बड़े ही खास व्यक्ति हैं। जब मुइजू माले में जो शहर वगैरह संभाला करते थे, देश के प्रेसिडेंट बनने के पहले जब वो मेयर वगैरह थे, उस वक्त से उनके साथ दोनों काम कर रहे हैं, और अब यही उनके खिलाफ काला जादू कर रहे थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बताता हूं, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे काला जादू क्या होता है, तो इसी को सॉर्सरी भी कहते हैं।
ब्लैक मैजिक यानी वो जादू, वो काला जादू, वैसा जादू जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई जाए। वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। और वैसे तो जैसे अन्य किसी भी देश में, वैसे ही मालदीव्स के जो पीनल कोड है उसके अंदर कहीं भी काला जादू प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी उसके लिए उसमें कहीं से भी अरेस्ट करने का क्लॉज नहीं है या अन्य कोई भी पनिश करने का क्लॉज नहीं है। लेकिन क्योंकि आप मालदीव्स की बात करें तो वो शरिया लॉ पे आधारित है, तो मालदीव्स का बेसिक कोड ऑफ लॉ शरिया है, और इसीलिए ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने वाले को इस्लामिक लॉ के अंतर्गत अरेस्ट किया जाया जा सकता है और 6 महीने के लिए जेल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो काला जादू कर रहा है, वो काला जादू करके किसी को हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, मालदीव्स में इस प्रकार से ट्रेडिशनल सेरेमनीज काफी होती है जिसके द्वारा ओपोनेंट्स को कर्ज किया जाता है या फेवर भी लिया जाता है। कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात यह है कि वहां पे चुनाव में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब अपोजिशन की रैली जाती है तो उसमें लोग मुर्गा वगैरह फेंक देते हैं, मुर्गा फेंक देते हैं, सामने वाला डर के सब भाग जाते हैं कि अरे ये तो काला जादू हो चुका है। दोस्तों, यहां पे और एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो काला जादू वगैरह है वहां पे प्रैक्टिशनर को पकड़ा जाता है, यानी कि सरकार मानती है काला जादू करके कुछ होता है जिसके द्वारा आप घर बैठे किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। मेरा मानना है ये तो बड़ा ही ऑफेंसिव वेपन है। इसके लिए आप एक मिनिस्ट्री खोल दीजिए, और मिनिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक, जिसमें आप क्या कीजिए, इस प्रकार के महानतम विद्या रखने वाले लोगों को अपने यहां जगह दें, मंत्री बनाए और बोले तुम दिन रात बैठ के दुश्मन के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पे यही काला जादू करो, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता है, तुम खुद अपने लॉ में ऐसा मानते हो। अब ये ऐसा लॉ में क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने बताया शरिया पे ये आधारित है। अगर आप थियोलॉजिकली देखें तो कुरान में, हदीस में काफी ऐसे मेंशन है जिसमें जादू वगैरह की बात हो रही है। इविल आई, विच क्राफ्ट, ये सारी चीजें, जिन का वर्णन, ये सब आपको देखने मिल जाएगा। ये प्यू रिसर्च सेंटर ने भी कहा है। यहां पे अगर आप देखें तो उनका कहना है कि ये जितनी भी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट आप देखोगे ये हमारे साउथ एशिया में है। भारतीय उपमहाद्वीप नहीं कहूंगा, मुझे शर्म आएगी कहते हुए। तो साउथ एशिया में जो कहीं ना कहीं इस्लाम में यकीन रखते हैं उसमें 3/4 से अधिक 77% जिन में यकीन करते हैं, 35% है ना विच क्राफ्ट में यकीन करते हैं, 26% लोग अगर आप देखें साउथ एशिया में जादू टोना में भी यकीन करते हैं, और 55% लोग स्पिरिचुअल हीलर के पास जाते हैं जो कि उनको बुखार आने पे, बीमारी होने पे ठीक करने के लिए जिनका इस्तेमाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं ये नंबर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट साउथ एशिया में है। आप देख सकते हैं सब सहारन अफ्रीका में भी इस प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में थोड़ा इस प्रकार का अंधविश्वास है, लेकिन साउथ एशिया से अधिक कहीं भी नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, आप देख लीजिए कहीं नहीं है। इस प्रकार के लोग आपको केवल हमारे पड़ोस में ही देखने में मिलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस इलाके से हम आते हैं, इनसे घिरे हुए हैं, तो आज हमने जो तरक्की की है, मुझे तो लगता है काफी अच्छी खासी हमने तरक्की कर ली है। बेकार में ही हम खुद को कोसते हैं, लेकिन अच्छी बात है। इस प्रकार से अगर हम खुद को कोसेंगे, अंदर में आगे बढ़ने की ये जो ज्वाला है ये धधकती रहेगी और हम आगे जाएंगे, तो ये आदत अच्छी है, इसको भी मेंटेन करना चाहिए। पर दोस्तों, जो भी है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं मालदीव्स में कैसे काला जादू प्रैक्टिस करने पे अरेस्ट करवा दिया गया है। अब ये बड़ा आसान है किसी को फ्रेम कर देना कि अरे वो काला जादू कर रहा है मुझ पे, मुझे 2 दिन से बुखार आया है, जाके जरा अरेस्ट कर लो। वो भी अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना आसानी से ये अब्यूज किया जाया जा सकता है। बड़ा आसानी से अब्यूज हो सकता है ऐसा लॉ। तो ये भी सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो करें, kinjal_gs हमारा हैंडल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।